अनम्यूट करना पड़ेगा अनुराग प्लीज। लोकसभा के जो रिजल्ट आए हैं, हाँ मैं भाई साहब ये आवाज़ म्यूट आ रही है जी, अभी मैं सुन पा रही हूँ, आवाज़ म्यूट आ रही है, मेरी आवाज़ नहीं पा रही, मेरी आवाज़ नहीं जा रही। अनुराग जी आ रही है अभी आपके लिए। हाँ आवाज़ आ रही है। हाँ, तो ये मैं कह रहा था कि महाराष्ट्र में अभी अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं और लोकसभा के चुनाव में एक तरफा 2/3 सीटें एक तरफ आई हैं। बीजेपी को सबसे बड़ा डेंट अगर लगा है तो महाराष्ट्र में लगा हुआ है, तो वो डेंट जो है वो अब बीजेपी उसको पूरा करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी अपने बस में जितना कुछ है उतना कर रही है। एक दिन में 10-10 हज़ार फाइलों पर सिग्नेचर कर रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, ये वो कह रहे हैं 10,000 फाइलें। पढ़ते भी होंगे, देखते भी होंगे, कैसे 10,000 सिग्नेचर आदमी कर सकता है। ये बड़ा अजीब स्थिति है कि ये कैसे हो सकता है ये, पर ये सब हो रहा है। रोज एक फैसले हो रहे हैं। महाराष्ट्र की कैबिनेट रोज 30 से 40 फैसले ले रही है। 130 से 110 तक रोजाना नोटिफिकेशन निकल रहे हैं। तो बीजेपी अपने तरफ से बहुत कोशिश कर रही है। लाड़की बहन हो, लोगों को पैसे देने हो, डायरेक्ट ट्रांसफर हो, 1500 रुपए देने की बात हो, बीजेपी ने अपना जितना कुछ है वो सब कुछ खोल दिया है। हाँ। लेकिन परसेप्शन बन जाता है कई बार। लोकसभा ने वो परसेप्शन खोल अच्छा, के ना लाइटर नोट अनुराग जी, इसी सवाल पे वापस कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा। ना लाइटर नोट उसी कैबिनेट में जिसमें 30-30 फाइलों पर आप सिग्नेचर कह रहे हैं, 10-10 हज़ार फाइलों की भी बात कर रहे हैं, उसी में बैठते हैं ना एनसीपी के अजीत पवार भी, जिसमें उल्टी आती है शिवसेना को, शिंदे गुट को। जी जी, और वो उल्टियां अभी बंद नहीं हुई हैं। हाँ। मतलब मैदान में रोज एक लड़ाई हो रही है। शिंदे गुट और एनसीपी गुट के बीच में रोज एक लड़ाई हो रही है। अब तो बीजेपी में अंदरूनी खुल के लड़ाई हो रही है। आज ही बदलापुर में जो टीम गई थी, अगला बीजेपी की जो टीम गई थी, बंबई के पास ही है बदलापुर, वहां पे जो टीम गई थी उस टीम के सामने मारपिटोल हो गई। जीत हारे हुए सांसद और वहां जो लड़ने वाले एमएलए हैं, इनके बीच इनके समर्थकों में बाकायदे बंदूक निकल गई और लड़ाई हो गई है। ये इस तरह का एक मानसिकता होती है। वो मानसिकता कई बार गड़बड़ा जाती है। आज की डेट में एक बहुत बड़ा यथार्थ ये है कि डायरेक्ट में दोनों पार्टियों के बीच, दोनों जो विपक्ष और पक्ष है महाराष्ट्र में, इनके बीच पिछले लोकसभा में सिर्फ मुश्किल से 1% का डिफरेंस था वोट मार्जिन का। लेकिन ये कई बार चीजें बन जाती हैं। महायुति वाले कि भाई मात्र 2 लाख वोटों का तो फासला था, लेकिन 2 लाख वोटों ने कितनी सीटों पर इम्पैक्ट डाला? 41 से पहुंचा दिया 17 पर एनडीए को। जी, और उसका क्या हुआ? उसका कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर होता है। कार्यकर्ता, नेता लोगों के चेहरों पे चुनाव नहीं लड़ा जाता, कार्यकर्ता लड़ते हैं। हाँ। उन कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत नीचे गिरा हुआ है। मतलब वो इतना ज्यादा नीचे गिरा हुआ है कि वो बड़ा मुश्किल है। खासतौर पे संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो बाहर निकलने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं जगह जगह पर। जिस तरह से खुल करके जो बैकबोन होता है बीजेपी का, वो बैकबोन कहीं खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। वो कह रहा है, और बहुत सारे डिमांड है उनकी कि ये बदलो, ये बदलो, ये बदलो। ये यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को बदला जाए। अब ये पता नहीं कितना सत्य है, लेकिन यहाँ तक की स्थिति महाराष्ट्र में पहुंची हुई है। तो वो एक तरह का जो मनोबल है, जो परसेप्शन तैयार हो गया है महाराष्ट्र में, बहुत ही मतलब ऐसा माना जा रहा था कि हरियाणा में शायद थोड़ी सी बेहतर स्थिति होगी, बीजेपी लड़ पाएगी। शायद इसीलिए हरियाणा में चुनाव पहले हो रहे हैं। अच्छा अनुराग त्रिपाठी, अगर हरियाणा का जो कि एक आम धारणा है आज की तारीख में कि हरियाणा का बैटल कांग्रेस के लिए आसान है, मैं नहीं कह रही कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस का के लिए बैटल आसान है, नतीजा कांग्रेस के पक्ष में आया, तो महाराष्ट्र में ये नैरेटिव, ये परसेप्शन और ज्यादा सीमेंटेड होगा क्या? या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि बाउंस बैक और फाइट बैक के लिए बीजेपी और तगड़ी मेहनत करे? भाई 24/7 इलेक्शन मैनेजमेंट वाली पार्टी है। जी, बीजेपी के पास एक चुनाव लड़ने का ढंग है जो भारत की बाकी राजनीतिक दलों को अभी उससे सीखना है। और उसका जो तरीका है, जो उसके पास जो सेटअप है, जिस तरह का उसके कार्यकर्ता हैं, उसके पास बूथ मैनेजमेंट है, वो दूसरे पार्टियों के पास नहीं है। और कांग्रेस के पास तो महाराष्ट्र में बिल्कुल ही नहीं है ये सब। बंबई में मैं कहूं कि मुश्किल से बंबई में 34 सीटें हैं। मैं कह सकता हूं 4 ऐसी सीटें कांग्रेस नहीं गिना सकती जहां उसके पास बूथ मैनेजमेंट हो। ये स्थिति है।
वोटर सीधे जाकर के वोट डाल रहा है। और फिर लोकसभा भी में हमने largest देखा पार्टी बन ये गई अगर कार्यकर्ताओं की लड़ाई कांग्रेस में नहीं हो रही। फिर भी लार्जेस्ट पार्टी हाँ, बनकर उभरी, वोटर्स- तो ये वोटर परसेप्शन सीधे का भी हो। खेल है क्या भाई? 13 सीटें कांग्रेस लेकर आई ना, और बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ लेकर आई। जी, तो वोटर सीधे वोट डाल रहा है। हाँ, बीच में यहां पर जो कार्यकर्ताओं का जो नेटवर्क की भी जरूरत नहीं समझी जा रही है, वोटर सीधे वोट डाल रहा है। और ये perception पर ऐसा डाल रहा है। ऐसा ये जब जी परसेप्शन पर वोट पड़ रहा है और कांग्रेस जीत सकती है। हाँ। ये जो मनोबल है ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जागा है, तो लोकसभा से थोड़ा सा बेहतर शायद कार्यकर्ता परफॉर्म करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर आशु